Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो रिसेंटली मैं वीडियोस निकाल रही हूँ एक्सप्रेस जेएस पे, अगर आपको नहीं पता है ना, आप ज़रूर चेक करना मेरा प्लेलिस्ट एक बार, ठीक है। आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो ठीक है। सो बेसिकली हम वहाँ पे बिगनिंग से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें देखने वाले एक्सप्रेस जेएस के अंदर, एंड प्लस हम डेटाबेस यूज़ करने वाले मंगोडीबी, ठीक है। सो वही हमारा रिसेंट सा वीडियो था जिसके अंदर हम मंगोडीबी का यूज़ करके हम एक्सप्रेस जेएस में कनेक्शन बनाए थे, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है, मंगोडीबी के अंदर हमारे पास दो वे है, ठीक है। एक है ऑनलाइन, हम लोग ऑनलाइन डेटाबेस का यूज करके मंगोडीबी एक्सप्रेस जेएस के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, एंड सेकंड है ऑफलाइन। तो बेसिकली मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन पर पर्टिकुलर एक तो वीडियो निकाले ट्यूटोरियल्स। आई होप आपने अगर देखा नहीं होगा ना, तो ज़रूर वो वाले वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। सो बेसिकली उसके अंदर कर्ड ऑपरेशन कैसे करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करी है। प्लस अब हम करने वाले एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करके मंगोडीबी जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि बेसिकली मंगोडीबी कंपास का यूज़ करेंगे हम, ओके। सो लोकली हम सारी चीज़ें टेस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, कैसे यूज़र डेटा ऐड करते हैं कोडिंग के थ्रू, ओके। बेसिकली मैंने जब बताया था ट्यूटोरियल्स पे, वो मैंने डायरेक्ट आपको कैसे कनेक्शन जोड़ते हैं, कैसे वहाँ पे कर्ड ऑपरेशन करते हैं, वो मैंने उस पर बताया था। लेकिन आज हम देखेंगे एक्सप्रेस जेएस के साथ हम मंगोडीबी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आज का वीडियो यही है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आज का वीडियो बेसिकली किस पर है, ठीक है। सो चलो यहाँ से मैं इस वीडियो को फिर स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास एक एक्सप्रेस जेएस का कोड है, जो बेसिक कोड है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर लेती हूँ। सो उसको मैंने रन करके रखा है, ठीक है। npm स्टार्ट करा है, एंड यहाँ पर देखो हेलो श्रुति मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है बेसिक सा, ठीक है। सो अब अगर कोड की बात करूँ तो यहाँ पर देखो index.js एक फाइल है, जिसके अंदर यहाँ पर मैंने वो सेंड करा है, ठीक है। रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स आप बोल सकते हो, रिस्पॉन्स यहाँ पे सेंड करा है हेलो श्रुति बोल के, तो वही मुझे वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। प्लस हमने पैकेजेस जैसे कि env फाइल हमने लाइक यूज कर रहे, ठीक है। .env फाइल हमने इंपोर्ट करा है, और सिंपली यहाँ पे पोर्ट मैंने एक्सेस करा है और उसको दिया है, ठीक है। सो अगर मैं पैकेज.json में आके बताऊँ तो मैंने इतने पैकेजेस इंस्टॉल करके रखे हैं, जिसके अंदर है .env, एक्सप्रेस और नोडमोन आपको पता ही होगा किस लिए यूज होता है, ठीक है। सो सिंपल सा इतना सा ही कोड है, देखो बस दैट्स इट, ठीक है। एंड मैंने ऑलरेडी मंगोडीबी कंपास को इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। आई होप आपने मेरा इंस्टॉलेशन का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा ना ज़रूर चेक करना, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बताई है, ठीक है। सो इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं, यहाँ से इसको ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट चीज़ें सारी बताने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो वेलकम टू मंगोडीबी कंपास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास है मंगोडीबी। लोकली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कनेक्ट को क्लिक करके, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे मंगोडीबी कनेक्ट हो चुका है। सो यहाँ पर देखो पिछली बार हमने डमी एपीआई डेटा बोल के एक एक डेटाबेस क्रिएट करा, उसके अंदर एक कलेक्शन क्रिएट करके मैंने सारी चीज़ें बताई। यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, लेकिन कोई नहीं, रहने देते, ठीक है। सो अभी के लिए सो अब अगर मुझे नया कलेक्शन क्रिएट करना है, बेसिकली नया डेटाबेस चाहिए, तो डेटाबेस पर क्लिक करते हैं न्यू क्रिएट पर, ठीक है, प्लस आइकॉन पर, और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं एक डेटाबेस, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो। सो मैं दे देती हूँ लाइक एक्सप्रेस मंगो, ठीक है। मंगो डीबी या मंगो दे सकते हो, ठीक है। सो बेसिक से ही नाम देखा है, एंड यहाँ पर कलेक्शन का नाम, जैसे कि कलेक्शन का नाम में हमारा टेबल का नेम रहता है, तो यूज़र डेटा ऐसा लिख देते, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वैसे मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब समझो मुझे यूज़र डेटा अभी मैंने ऐसा क्रिएट करा है, लेकिन नहीं, मुझे तो ये कोड से क्रिएट करना है, तो वो तो हमने लाइक देखा था इसमें, ठीक है, एटलांस में, यानी कि ऑनलाइन में, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि लोकली भी मैं अपना खुद का डेटाबेस, अभी डेटाबेस तो क्रिएट करा बेसिक सा, ठीक है, लेकिन टेबल जो है ना मैं खुद से क्रिएट करूँ, तो वो मैं अगर करना चाहती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, यहाँ से हमारे पास एक ड्रॉप कलेक्शन बोल के भी लाइक ये भी ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट करती हूँ तो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। वैसे डिलीट हो जाए तो देखो पूरा आपका डेटाबेस ही उड़ जाता है। तो इसमें ऐसा है कि लोकल में अगर आपके पास एक डेटाबेस है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक कलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। सो इस वजह से आपको यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट करके रखना ही पड़ता है। अगर कलेक्शन नहीं तो डेटाबेस यहाँ से डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसी वजह से
इसके और ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये वाला डिफरेंस है कि ऑनलाइन में अगर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं और कलेक्शन जो है ना, अगर नहीं देना चाहते तो भी चलेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट डेटाबेस क्रिएट करते हैं कोड से और उसके अंदर हम कलेक्शन भी अपने कोड से ही क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर लोकली आप करना ही चाहते हो तो लोकली आपको क्या करना है, पहले तो डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद उसके अंदर जो भी कलेक्शंस है वो आप टेबल, जो भी है टेबल्स वगैरह यानी कि कलेक्शन, वो सारे आप कोड के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आपको डेटाबेस पहले से होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको टेस्टिंग करके भी दिखा देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप कलेक्शन करना चाहती हूँ और एज इट इज नेम में यहाँ पे पास कर दूंगी, ठीक है, कॉपी करके एंड ड्रॉप कलेक्शन। तो देखो यहाँ से मेरा डेटाबेस तक उठ गया, मतलब हमारा डेटाबेस भी यहाँ से डिलीट होता है। तो मैंने वही बोला था कि अगर आपको डेटाबेस डिलीट करना है तो बाय डिफॉल्ट एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। सो न्यू क्रिएट कर लेते हैं हम डेटाबेस, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक्सप्रेस मंगो ही मैंने एज इट इज डेटाबेस का नेम दिया, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट करना है तो मैं यूजर डेटा में चाहती हूँ एक्चुअली। लेकिन इस बार मैं क्या करती हूँ, डिफॉल्ट में मैं डेटा बोल के एक कलेक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। सिंपल सा, इसका हम बाद में डिलीट भी कर सकते हैं जब हमारा यूजर डेटा टेबल बन जाए, ठीक है। अभी के लिए ये एज इट इज रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सिंपली यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले हो रहा है डेटा बोल के कलेक्शन बोल के, ठीक है। सो सिंपली हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अभी देखो ये वाला जो लिखा है ना लोकल होस्ट, इसको हम कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली थ्री डॉट पर आके मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लिया। जैसे अभी देखो ये भी हमारा सिक्योर लाइक एक क्रेडेंशियल है। सो ईएनवी के अंदर जैसे हम पोर्ट भेजते हैं ना, वो भी तो हमारा सिक्योर क्रेडेंशियल है। सो इसी तरह मुझे मंगो का भी यूआरएल एज इट इज सिक्योर रखना है। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मंगो यूआरएल एंड इसके अंदर डबल कोट के अंदर वही जो कॉपी करा था अभी उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लास्ट में स्लैश के बाद आपको क्या डालना है, तो लास्ट में स्लैश के बाद आपको आपका डेटाबेस का नेम देना है, ठीक है। सो इसीलिए मैंने बोला लोकली आपको सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेटाबेस नेम देना पड़ता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे दे दिया मैंने एक प्रेस मंगो बोल के, ठीक है। सो एज इट इज मैंने दे दिया। सो यहाँ पर आते हैं, अभी कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो। अब मैं क्या करती हूँ, ये और ये दोनों कनेक्ट करती हूँ। तो कनेक्ट करने के लिए हमें मंगोज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर आते हैं, इसको पहले तो क्लियर कर लेती हूँ मैं पूरा हमारा टर्मिनल एंड यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है npm इंस्टॉल के लिए आई लिख सकते हो और मंगोस, ठीक है। दैट्स इट, सिंपल सा आपको मंगोस लिखना है। तो मंगो डीबी के लिए कनेक्शन का जो भी कोड रहता है इसके अंदर ही हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन रहता है कनेक्ट बोल के, उसका यूज हम करते हैं, ठीक है। सो सिंपली इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, दैट्स इट। बस एक ही चीज करनी है यहाँ पर, ठीक है। सो अब सिंपली मैं क्या करती हूँ, फिर से npm स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। क्लियर कर लेते फिर npm स्टार्ट कर लेते, उसमें क्या है, ठीक है। तो क्लियर कर लेती हूँ सबसे पहले एंड npm स्टार्ट कर लेती हूँ, दैट्स इट। तो अभी एक बार पैकेज डॉट जेसन में आके देखते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास जो भी नया वर्जन में होगा वो मुझे लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि मंगोज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। चलो ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक बेसिक सा फोल्डर स्ट्रक्चर से आपको ना क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। सो सबसे पहले एक कॉन्फ़िग बोल के फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम डेटाबेस कनेक्शन का जो भी कोड रहेगा इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं जो रहेगा हमारा लाइक कंट्रोलर, ठीक है। इसके अंदर सारे हमारे फंक्शंस आते हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारे पास एक और फाइल रहता है, मतलब फोल्डर रहता है जो है हमारे पास मॉडल, ठीक है। सो इसके अंदर हमारे सारे स्कीमाज आते हैं, यानी कि टेबल से फील्ड ऐसा समझो, ठीक है। सो मॉडल्स आ गया। उसके बाद हमारे पास एक राउट का भी फोल्डर आता है, ठीक है, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर उन स्कीमाज के उन टेबल के उन कलेक्शन के हम राउट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सिंपली हमारे इतने फोल्डर्स हमारे क्रिएट हो गए। तो अब हम इनके अंदर फाइल्स भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड। जैसे अभी कॉन्फ़िग के अंदर db.js हमारे पास एक फाइल रहेगा जो हमारा डेटाबेस कनेक्शन का सारा चीज़ यहाँ पर रहेगा, ठीक है, जो भी कोड रहता है। कंट्रोलर के अंदर लाइक अभी मुझे यूज़र का क्रिएट करना है तो सिंपली मैं यूज़र कंट्रोलर डॉट जेएस क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर कैमल केस का यूज़ करती हूँ एंड यहाँ पे क्रिएट कर दिया। मेरे को एक और चीज़ बोलना है, ठीक है। अभी आप ऐसा भी देखा होगा और एक और फॉर्मेट है आपको फाइल का नेम क्रिएट करने का, जैसे यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। या तो आप ऐसा क्रिएट करो या ऐसा क्रिएट करो, दोनों भी सेम ही वर्क करता है, क्योंकि दोनों फाइल को एज इट इज़ आप कॉल करोगे ना, तो आपके ऊपर है जो भी फॉर्मेट में आपको लाइक
क्रिएट करना है उस फॉर्मेट में आप क्रिएट कर सकते हो। सो हम क्या करते हैं, पिछली बार हम डायरेक्ट यूज़र कंट्रोलर यूज़ किया था, इस बार हम यूज़र डॉट कंट्रोलर यूज़ करते हैं। इसी तरह हम मॉडल के अंदर भी यूज़र डॉट मॉडल डॉट चेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। एंड इसी तरह हम सारी चीज़ें को ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो अब चलते हैं राउट्स के अंदर। सो राउट के अंदर भी ऐसा ही क्रिएट कर लेते हैं फिर, ठीक है। सो सबसे पहले या तो तुम आप यूजर राउटर डॉट जेएस ऐसा लिखो, ठीक है, एज इट इज, जो हमारा पहले हम ऐसे लिखते थे ना, सो एज इट इज ऐसा लिखो, या फिर आप जैसे अभी हमने नया फॉर्मेट देखा है वैसे लिखो, ठीक है, जैसे यूजर डॉट राउटर डॉट जेएस, दैट्स इट, आपकी मर्जी, ठीक है। इसको हम डिलीट कर लेते हैं, एक ही को रखते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, ये भी रोको एज इट इज ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करोगे आप, ठीक है। सो सिंपल, हमारे सारे फाइल्स भी क्रिएट हो गए। तो सबसे पहला हमें कोड किसके अंदर करना है, तो सबसे पहले कॉन्फ़िग के अंदर जाते हैं और db.js हम सबसे पहले कनेक्ट करते हैं हमारा डेटाबेस से, हमारा एक्सप्रेस.js, ठीक है, यानी कि मंगोडीबी से हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं मंगोस को, ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया है मंगोस को इंपोर्ट। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है, यानी कि एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं सिंपल सा। सो कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी बोल के फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। सो इसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे बाद में, ठीक है। असिंक यूज करते हैं इसके अंदर, तो असिंक, और यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अवेट यूज करेंगे बाद में क्योंकि एरर आने के चांसेस है, तो ट्राई और कैच यूज करेंगे। सो सिंपल सा यहाँ पे इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में कनेक्ट डीबी, दैट्स इट। सो हमारा एक सिंपल सा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो सिंपली अभी मैं क्या करती हूँ, ट्राई और कैच यूज करती हूँ, क्योंकि अगर कोई एरर आता है तो मुझे कैच के अंदर एरर डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। सो एरर भी यहाँ पे एक्सेस कर लिया, कैच भी, एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एरर का ही कोड लिखती हूँ। जैसे यहाँ पे अगर कोई एरर आता है तो कंसोल में मुझे एरर आए, ठीक है, कंसोल डॉट एरर, यहाँ पर मैं सिंपली लिखती हूँ लाइक मंगोडीबी कनेक्शंस में एरर आ रहा है, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग मंगोडीबी कनेक्शन एरर बोल के, ठीक है, एंड कॉमा देके ना उस एरर को भी डिस्प्ले कर लेते हैं फिर, ठीक है, अगर कोई एरर आ रहा होगा तो वो भी डिस्प्ले हो जाए। सो सिंपल सा कंसोल एरर एरर मैंने कर दिया, और प्लस मैं प्रोसेस डॉट एग्जिट भी कर लेती हूँ, यानी कि अगर सो ये फंक्शन एग्जिट हो जाए एक के साथ, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे मैंने इतना सा कोड लिखा है कैचे के अंदर। अब यहाँ पर कनेक्शन का क्रिएट करते हैं, तो सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ मैं कॉन बोल के, ठीक है, कनेक्शन का ही शॉर्ट फॉर्म कॉन लिखा है। सो सिंपली यहाँ पे अवेट यूज करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर असिंक यूज कर रहा है तो अवेट यूज कर रही हूँ मैं, ठीक है, एंड मंगूस को कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर मेरे पास फंक्शन है कनेक्ट बोल के, सो उसको हम कॉल कर लेते हैं। एंड सिंपली यहाँ पर देखो प्रोसेस डॉट, यहाँ पर मुझे लिखना है env डॉट, जो मुझे यूआरएल है मंगो का, जो हमने कहाँ रखा है डॉट env फाइल के अंदर, ये वाला। सो ये मुझे देना है, सिंपली डॉट वो यूआरएल यानी कि वो वेरिएबल दे दूंगी, दैट्स इट। सो सिंपली देखो, अगर मैं ऑनलाइन पे चलती हूँ, ठीक है, अगर मैं ऑनलाइन एडवांस यूज़ करती हूँ तो बस ये एक लाइन का ही कोड है मेरा, ठीक है, ये वाला। लेकिन अगर आप ऑफलाइन यूज़ कर रहे हो तो आपको एक और दो चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंडेंसी के कारण वो चीज़ें ऐड करनी पड़ती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सो तभी आपका ये वर्क होता है मंगोडीबीज कनेक्शन, वरना वो एरर देता है। तो याद रखो, हम ऑनलाइन के लिए बस ये वाला लाइन लिखते हैं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें भी ऐड करनी है जो अभी मैं बताऊँगी, ठीक है। तो सिंपली इसके सामने मैं लाइक कॉमा दे देती हूँ, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर देखो आपको क्या पास करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है। सो ये देखो, ये दो चीजें आपको ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक है। सो इस इन दोनों को हम ट्रू ट्रू कर देते हैं, ठीक है, एज इट इज मैंने जैसा लिखा है वैसे आप लिख देना, ठीक है। अब हमारे पास कॉन के अंदर कनेक्शन होते हैं तो हमारे पास सारी चीजें आ गई, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, कंसोल करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। सो कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर सिंपली मैं लिखती हूँ मंगोडीबी कनेक्टेड, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर दूंगी, जब भी वो कनेक्ट हो जाएगा तो कंसोल डॉट लॉग में आ जाएगा मंगोडीबी कनेक्टेड। प्लस हम क्या करते हैं, हमारा कौन से होस्ट पे वो कनेक्ट हो चुका है वो भी डिस्प्ले करते हैं। सो सिंपल सा देखो, यहाँ पे डॉलर साइन यूज करा है तो ऑब्वियसली मुझे ये वाले ब्रैकेट तो डिस्प्ले नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो सिंपली मैं यहाँ पे सिंगल कोट ले लेती हूँ वो वाले, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉन डॉट ओके कनेक्शन डॉट होस्ट करेंगे, दैट्स इट। तो हमें होस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे अभी हम लोकली कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे क्या आएगा, लोकल होस्ट, ठीक है, क्योंकि हम वो लोकली कर रहे हैं ना सारी चीज़ें। अगर आप ऑनलाइन करते तो कुछ अलग सा रैंडम सा आ जाता था वो कनेक्शन का होस्ट, ठीक है।
दैट्स इट, बस इतना ही करना था आपको, ठीक है। वैसे तो हमारा टर्मिनल अभी भी वर्किंग है क्योंकि उसके अंदर कुछ करना ही नहीं। तो चेक करते हैं ना इसको, सबसे पहले db.js में कुछ एरर रहेगा, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं index.js के अंदर जाके इसको कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें पता चले कि इसके अंदर कोई एरर है तो अभी सॉल्व हो जाए, ठीक है, कनेक्शन में। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, index.js के अंदर ही चलते हैं फिर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ। तो इंपोर्ट हमें किसको करना है, कनेक्ट डीबी, है ना। सो जिसको हमने एक्सपोर्ट करा है, गलती से ये हो गया, चलो ठीक है, कनेक्ट डीबी बोल के है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ गया, देखो हो गया। सो अब इसको मैं सिंपली यहाँ पे एक्सेस कर लेती हूँ, बहुत सिंपल है, कनेक्ट डीबी पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड दैट्स इट, बस हो गया वो। एंड यहाँ पर आके देखते हैं, एरर आ गया एक टर्मिनल में, ठीक है, यानी कि एक कंसोल में। तो config.js, ठीक है ठीक है, ये वाला एरर बहुत इजी है, यहाँ पर .js कॉल करना है, ठीक है, दैट्स इट, config.db.js यानी कि प्रॉपर उसको फाइल मिल जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमारा होस्ट डिस्प्ले हो रहा है, देखो सबसे पहले तो सर्विस इज रनिंग ऑन वो डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद मंगोडीबी कनेक्टेड लोकल होस्ट। तो यहाँ पे मैंने वही तो दिया, अगर कनेक्ट होता है तो ये डिस्प्ले करो। सो मंगोडीबी कनेक्टेड, और कहाँ से हो रहा है, होस्ट कौन से, लोकल होस्ट, जैसे मैंने बोला था ये लोकल हम वर्क कर रहे, तो वहाँ पे मुझे क्या डिस्प्ले हो गया, लोकल होस्ट। तो देखा कितना इजीली हमारा हो भी गया, मतलब कनेक्शन का उतना कुछ है नहीं, और एरर तो बिल्कुल भी नहीं आया था, वो तो एरर ही नहीं था, ठीक है। सो चलो ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हमारे मॉड्यूल्स के अंदर, यूजर मॉड्यूल्स और जेएस के अंदर, क्योंकि अभी हमें यूजर का एक डेटा ऐड करना है, तो उसके अंदर कौन से फील्ड रहेंगे, उसके अंदर कौन सा टेबल रहेगा, बेसिकली कलेक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, कलेक्शन के अंदर फील्ड वगैरह सारी चीजें। सो इसके अंदर भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं मंगूस को, ठीक है। इसी के अंदर हमारे पास क्या करते हैं, हम स्कीमास यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो देखो, कॉस्ट यूजर स्कीमा, तो बेसिकली स्कीमा मतलब वही डॉक्यूमेंट, ओके, डॉक्यूमेंट आपके, यानी कि की और वैल्यू, तो कीज आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, तो इसको हम यहाँ पे स्कीमास बोलेंगे, ठीक है। सो मंगूस डॉट स्कीमा ये एक फंक्शन है जिसके अंदर आप कीज ऐसे दे सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली देखो, अगर सबसे पहले तो मैं आईडी पास कर लेती हूँ। सो अगर आपको ऐसे मल्टीपल यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी है, जैसे इसका टाइप लिखना है, या रिक्वायर्ड है कि नहीं, या ये यूनिक चाहिए, अगर ऐसा लिखना है, ठीक है, तो सिंपली आपको करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है, ऐसे कॉमा दे दे के, ठीक है। जितने भी ऐसे पर्टिकुलर आप लाइक टाइप या कुछ रिक्वायर्ड करना चाहते हो, तो अगर नहीं, ठीक है, सो आप सिंपली क्या करो, आईडी नंबर, दैट्स इट, इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो आप ऐसा लिखो या तो आप ऐसा लिखो, आपके ऊपर है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको दोनों चीज़ें बताना चाहती थी, इसलिए बता दी, ठीक है। सो हम सिंपल पे ही चलते हैं, क्योंकि मुझे उतना डेटा को स्पेसिफिक ऐसा डालना नहीं है, तो बस इसीलिए हम ये टेस्टिंग का ही कर रहे हैं ना, हम ट्यूटोरियल ही देख रहे हैं, तो बस इसीलिए। सो नेम भी हमारा स्ट्रिंग रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट फील्ड रहेगा, जैसे ईमेल, ईमेल भी मैं स्ट्रिंग रखती हूँ, उसके बाद मैं रखती हूँ पासवर्ड फील्ड, वैसे हमने पिछली बार एज किया था, इस बार मैं पासवर्ड ऐड कर रही हूँ, ठीक है। सो इसका भी स्ट्रिंग ही हमारे पास रहेगा। एज इस बार मैं चाहती हूँ कि नहीं, इस बार हम एज नहीं लेते, ठीक है। सो सिंपली हमारे पास इतना सा डेटा हो गया, ठीक है, यानी कि हमारे इतने से ही फील्ड हो गए, ठीक है। सो अब हमारे पास यूजर स्कीमास तो बन के रेडी हो चुका है, हम क्या करते हैं, उस यूजर को एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, यूजर का, क्योंकि हमें एज अ उसको कलेक्शन भेजना है ना। तो बेसिकली यहाँ पर नीचे में क्या कर लेती हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ यूजर्स बोल के, ठीक है, यूजर बोल के। मुझे एक और चीज़ बोलनी है, देखो अभी हमने फिल तो दे दी, जैसे अभी दे समझो, अगर आप प्रोफेशनली आप अगर एक यूजर का टेबल वगैरह क्रिएट करेगा, प्रोडक्ट का टेबल, उसके अंदर ना क्रिएटेड और अपडेटेड एक वैल्यू रहती है, यानी कि उसके अंदर ना डेट और टाइम रहता है। तो वैसे अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो उसका यहाँ पे बहुत ईजी सा तरीका है, पता है क्या है, देखो सिंपल सा आपको करली ब्रैकेट उसके बाद करना है, और यहाँ पे आपको पास करना है टाइम स्टैम्प ट्रू, दैट्स इट। सो यहाँ पे क्रिएटेड और अपडेटेड जो डेट और टाइम वैल्यू है ना, वो एज इट इज आपके इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मैं आपको ना प्रूफ कब, पोस्टमैन से जब हम डेटा को ऐड करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगी। तो अभी हम इसको डाल देते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करके तो करनी है ना, तो अभी से क्यों ना आपको पता चले, तो बस इसीलिए मैंने ये वाला भी पॉइंट यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। तो अब हम क्रिएट करते हैं एक कॉन्स्ट यूजर, एंड वहां पर हम मॉड्यूल क्रिएट करके उसके अंदर हमारा स्कीमास को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो यूजर इक्वल्स टू मंगूस डॉट मॉड्यूल,
एंड यहाँ पर हमें मॉड्यूल का नेम क्या चाहिए, जैसे आपका कलेक्शन का नेम। सो सिंपली मैं यूज़र रखना चाहती हूँ तो यूज़र मैंने कलेक्शन का नेम दे दिया। देखो मंगोडीबी क्या करता है, यूज़र तो एज इट इज़ यूज़र लेता है लेकिन यस ऐड करता है, तो यस यहाँ पे ऐड कर देगा तो यूज़र्स ऐसा डेटाबेस के अंदर कलेक्शन का नेम बन जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे सारी स्कीमास मैंने पास कर दी। तो सिंपली अब मुझे किसको एक्सपोर्ट करना है, इस यूज़र को, क्योंकि ऊपर का स्कीमास तो हमने यूज़र के अंदर ही डाला है ना। सो इसीलिए मैं एक्सपोर्ट कर लेती हूँ डिफ़ॉल्ट में यूज़र को, दैट्स इट। सो हमारे इतने फील्ड बनके रेडी हो चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये टाइम स्टैम्प है ये आपको दिख जाएगा जब मैं एपीआई हिट करूँगी, ठीक है। जब मैं पोस्टमैन पर ऐड डेटा या कुछ करूँगी तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूँगी तब, ठीक है। अब चलते हैं कंट्रोलर के अंदर। सो यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली इस बार फंक्शन ना मैं एक ही बार सब चीज़ें नहीं लिखती हूँ, 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखते हैं ताकि अब क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। तो चलो सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, यूज़र को सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया और .js डालना भूलना मत वरना वो एरर दे देगा। सो बेटर है अभी से डाल दो, ठीक है। सो यूज़र को मैंने एक्सेस कर लिया जो हमारा अभी का user.module.js के अंदर से, ठीक है। सो यहाँ पर गेट यूज़र का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं सिंपल सा, लाइक सबसे पहले तो एक्सपोर्ट यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड गेट यूज़र ही फंक्शन का नेम दे देते हैं, ठीक है। सो गेट यूज़र्स एंड यहाँ पर हम सिंपल सी असिंक यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन क्रिएट कर लेते हो जिसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमारे पास 2 फील्ड आ जाएंगी, यानी कि 2 2 पैरामीटर आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा, ठीक है। सो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर भी हम ट्राई और कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे क्योंकि अगर कोई एरर आता है तो हमें कैच के अंदर एरर डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। सो ट्राई के अंदर सिंपली क्या करते हो, कॉन्स्ट यूज़र क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। यूज़र्स सॉरी, सो यूज़र्स हम क्रिएट करते हैं क्योंकि मल्टीपल है। सो अवेट यूज़ करेंगे क्योंकि असिंक यूज़ करा है। एंड सिंपली देखो यूज़र को कॉल करते हैं, ये जो यूज़र है ना ये ऊपर वाला इम्पोर्ट करा हुआ है, ठीक है। सो इसके अंदर डॉट फाइंड मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो सिंपली डॉट फाइंड एंड अगर कुछ भी मिलता है तो उसको हम यूज़र के अंदर स्टोर कर रहे हैं, दैट्स इट। और रिजल्ट में हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड यहाँ पर हम उस यूज़र को पास कर देंगे, दैट्स इट। बस इतना सा ही कोड था, ठीक है। देखा, इतना सा ही कोड आपको लिखना है एंड जेसन में आपके पास यूज़र का डेटा जो भी होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब ट्राई तो हो गया, कैच के अंदर एरर मिल जाएगा तो एरर यहाँ पर लिख देते, ठीक है। सो अगर कोई डेटा नहीं मिलता है तो एरर क्या आ जाए, सो मतलब कोई एरर ही आ जाए तो क्या आ जाए, सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और यहाँ पर हम स्टेटस वाइज हम उसको एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। सो स्टेटस हमारा रहेगा लाइक 500 का, ठीक है। एंड डॉट जेसन एंड इसके अंदर हम पास कर लेते हैं एक मैसेज, ठीक है। सो मैसेज एंड मैसेज भी हमारा एरर में जो मैसेज आता है वही डिस्प्ले हो जाए। सो सिंपली लिख देते हैं एरर डॉट मैसेज, दैट्स इट। सो सिंपली ये देखो गेट का हमारा फंक्शन यहाँ पे रेडी भी हो गया, मतलब सिंपल सा था, दैट्स इट। हो भी गया हमारा ये, है ना। सो कितनी जल्दी हो गया देखो, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमने देख ली ना जब हम ऑनलाइन का कर रहे थे, तो बस यहाँ पे मैं उतना एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, वहाँ पे मैंने क्लियर सारी चीज़ें बताई है। पहली बार हम देख रहे थे, यहाँ पे सेकेंड टाइम हम वही सारी चीज़ें देख रहे हैं, बस लोकली देख रहे हैं, दैट्स इट। अगर वो देखा होगा ना ये बहुत ईजी जाएगा आपको भी। और अब आते हैं हम यूज़र डॉट राउट डॉट जेएस के अंदर और यहाँ पे एक राउट दे देते हैं। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ एक्सप्रेस को, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्रेस राउटर का यूज़ करूँगी ना, तो इसीलिए। सो एक्सप्रेस को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। सो सिंपली अब मैं क्या करती हूँ, कंट्रोलर को यहाँ पे एक्सेस कर लेती हूँ, ठीक है। जो भी फंक्शन हमारे रहेंगे उनको यहाँ पे हम एक्सेस कर लेते हैं, जैसे गेट यूज़र है, ठीक है, उसको सबसे पहले गेट यूज़र को एक्सेस कर लेते हैं। देखो मल्टीपल हमारे पास फंक्शन हो सकते हैं कंट्रोलर के अंदर, इसलिए आपको इसको लाइक करली ब्रैकेट के अंदर लेना है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे ऑटो आ गया था, ठीक है। सो काउंट कर लेते हैं यहाँ पे राउटर्स, सॉरी राउट यहाँ पे करना था एंड इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं भी इस साइड में जो काउंस्ट है ना उसको भी राउटर ही कर देती हूँ, ठीक है। सो राउटर, ठीक है, काउंस्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, दैट्स इट। सो बेसिकली इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हम राउटर यहाँ पे लाइक कोड करते थे, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक फाइल के अंदर कर रही हूँ। सो यूज़र का अलग सा राउट क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर यूज़र रिलेटेड सारे राउट्स वहाँ पे ऐड होंगे, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर लेती हूँ क्योंकि इसका यूज़ करेंगे ही नहीं ना, डायरेक्ट हम इसी को कॉल कर लेंगे, ठीक है।
तो अब हम क्या करते हैं, गेट यूजर का हमारे पास एपीआई क्रिएट करना है, यानी कि क्या चाहती हूँ मैं, लाइक जो राउट है ना वो स्लैश पर गेट यूजर का चल जाए, ठीक है, मुझे सारे डेटा जो भी है वो मुझे डिस्प्ले हो जाए। सिंपल है, राउटर डॉट वो गेट है, ठीक है, यानी कि गेट एपीआई, तो गेट यहाँ पर स्लैश पर चलाना है मुझे, तो सिंपली स्लैश दे देती हूँ। अगर किसी और राउट पे चलाना है तो उस राउट का नेम देना है, दैट्स इट। और कौन सा कॉल हो जाए फंक्शन, ये वाला गेट यूजर का, दैट्स इट। इतना सही करना था आपको कोड। एंड हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं राउट को, ठीक है, राउटर को, सॉरी। एंड यहाँ से मैं इसको सिंपली राउटर को एक्सपोर्ट भी कर लेती हूँ, ताकि हम इंडेक्स और जेएस में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर हम पहले लिखते थे, अब मैं फाइल के अंदर लिख रही हूँ और डायरेक्ट मैं वहाँ पे एक्सेस कर लूंगी इसको, ठीक है, दैट्स इट। सो सिंपली ये चीज़ हो गई। अब हमारा सारा कोड हो चुका है, हमने सिंपल सा एक गेट यूजर का कर दिया। सो वन बाय वन सारे फंक्शन देखेंगे, जैसे एडिट, डिलीट, अपडेट, सारी चीज़ें, लेकिन वन बाय वन देखेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो सिंपली सबसे पहले हमने गेट यूजर का कर दिया, ठीक है। अभी अब चलते हैं हम इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, ठीक है। तो राउटर को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और वहाँ पे हम दे देते हैं कि राउटर पर सबसे पहले हमारा गेट यूजर ही कॉल हो जाए। तो सिंपली इंपोर्ट कर लेती हूँ। सो फाइल नेम देखो ऐसा डाला है, ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल ही बना देती हूँ मैं, जैसे यूजर राउटर बोल के, ठीक है, कुछ भी डालो। एंड फ्रॉम कहाँ से, उसका बराबर पाथ दे दो बस। सो हमारे पास है पाथ लाइक डॉट स्लैश, एंड यहाँ पर राउट्स के अंदर और इसके अंदर स्लैश और राउटर डॉट, सॉरी, यूजर डॉट राउटर डॉट जेएस, दैट्स इट। सो यहाँ पर अभी इसके अंदर स्टोर हो गया। अभी सिंपली इसको ओपन भी करके देख लिया मैंने, ओपन हो रहा है, तो बेसिकली ये वाला वर्किंग है। सो अब मुझे ऐसा ही यहाँ पर राउट देने, तो इसको हटा देती हूँ मैं, एंड सिंपल सा क्रिएट करना है आपको, ठीक है। सो मैं राउट एज इट इज रखती हूँ और आपको सिर्फ लिखना है ऐप डॉट यूज, ओके। एंड इसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको राउट देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं राउट दे दूंगी लाइक स्लैश यूजर्स, ठीक है, यूजर्स लिख देते हैं, या यूजर, ठीक है, यूजर्स लिख देते हैं, एंड दैट्स इट। और यहाँ पे मैं राउटर दे देती हूँ, मेरा यूजर राउटर, दैट्स इट, ठीक है। सो देखो सिंपली स्लैश यूजर्स डालोगे, उसके बाद हमारे जो भी मैं पास करूंगी राउट्स के अंदर, वो सारे राउट्स डालूंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरे यूजर के राउट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक और चीज़ डालती हूँ, जेसन को मैं जेसन में डेटा डिस्प्ले करना चाहती हूँ, तो सिंपली ऐप डॉट यूज करते हैं और यहाँ पे जो भी एक्सप्रेस की बॉडी है, यानी कि पूरे एक्सप्रेस को हम डॉट जेसन में एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। बस वन लाइन का कोड है ये वाला, ठीक है। सो हो गया। सो सिंपली हमारा ये सारी चीज़ें हो गई। अब चलते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, हमारा टर्मिनल एक बार चेक करते हैं कोई एरर है क्या। वैसे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, मैं क्या करती हूँ, इसको क्लोज कर देती हूँ, ठीक है, एंड फिर से हम रन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला मुझे डिस्प्ले होना चाहिए था, ठीक है, क्लोज करके फिर से रन कर लेते हो ताकि हमें लाइक प्रॉपर डिस्प्ले हो, ठीक है। अभी हमारा ये रन हो रहा है देखो, एंड सारी चीज़ें रन हो गया और यहाँ पर देखो मैं रिफ्रेश करती हूँ तो कैन नॉट गेट स्लैश आ रहा है, ठीक है। अब सिंपली मुझे क्या डालना है, स्लैश करना है, यूजर्स डालना है, ठीक है, यूजर्स। एंड यहाँ पर मुझे क्या आना है, यहाँ पर मुझे यूजर का डेटा डिस्प्ले होता है। अभी कुछ डेटा नहीं है, इसीलिए मुझे एम्प्टी एरे डिस्प्ले हो रहा है, देख रहे हो, मतलब एरे भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है बेसिकली। अगर यहाँ पर मैं आके देखती हूँ तो यहाँ पे डेटाबेस बना ही नहीं अभी तक, मतलब कलेक्शन एक्चुअली बनना है, मुझे बस रिफ्रेश करना था। ये देखो मैंने रिफ्रेश करा और यूजर्स बोल के मेरे पास यहाँ पे एक कलेक्शन बन चुका है, मतलब जो यूजर्स हमने यहाँ पे हमने क्रिएट करा है, ठीक है। ये वाला मॉडल का अंदर आ जाऊंगी तो यहाँ पे मैंने बोला था यूजर है, लेकिन वो यस ऐड करता है, तो वहाँ पे यूजर्स उसने कर दिया, ठीक है, एक कलेक्शन के अंदर उसने क्रिएट कर दिया। अगर आप यूजर्स पहले लिखते थे तो यस यस हो जाता था, याद रखो, ठीक है। इसके अंदर आते हैं, यहाँ पर देखो आप एक तो कलेक्शन के अंदर डेटा आप इंपोर्ट करके डाल सकते हो, या तो आप इंसर्ट कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन वही है कि इंपोर्ट करके डालो, बेटर ऑप्शन, ठीक है, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा। सिंपली यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ मैं, एपीआई डॉट जेएसएन बोल के, या तो जेएस लिखो, ठीक है, एंड इसको सेव कर लेती हूँ। सो सिंपली इसको ओपन कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ, इसी को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हो आप ही के सामने, ठीक है। सो इसके अंदर हमारे इतने फील्ड्स है, जैसे आईडी, नेम, सेम चीज़ें डाल देती हूँ, ठीक है। आईडी 1, नेम हमारा लाइक श्रुति डाल देती हूँ, ठीक है, डबल कॉट में लिखते हैं क्योंकि स्ट्रिंग है। एंड ईमेल भी मैं स्ट्रिंग में लिखती हूँ, shruti@gmail.com। एंड पासवर्ड के लिए अभी के लिए पासवर्ड एज इट इज़ रख देते, ठीक है, या आप कुछ और रखना चाहते हो तो रख सकते हो, वैसे पासवर्ड 1 रख देते हो, कोई नहीं, ठीक है।
सो सिंपली यहाँ पे पासवर्ड रखा है एज इट इज़, तो 1 रख देती हूँ, ठीक है, दैट्स इट। सो अभी ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका है। इसको मैंने सेव करा। अब मैं क्या करती हूँ, चलती हूँ डेटाबेस के अंदर फिर से, एंड यहाँ पे यूज़र का है, यहाँ पर इंपोर्ट डेटा, यहाँ पे बटन डिस्प्ले हो रहा है, क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं, api.js है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं सिंपली यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे एक एरर आ गया है कि ठीक है, ये वाला एरर मुझे पता है क्यों आ गया। तो चलो इसका एरर का इलाज ही ये है कि आपको ये जो कीज़ है ना, इसको भी डबल क्वोट में लेना है, ठीक है। सो सिंपली इसको भी हम डबल क्वोट में ले लेते हैं सारी चीज़ें। बस नंबर रहा तो नंबर वैल्यू एज इट इज़ पास कर दो, बाकी सबको डबल क्वोट में ले लो। अगर बूलियन रहा तो ट्रू फॉल्स भी एज इट इज़ लेना, उसको डबल क्वोट में मत लेना, ठीक है। अब मैं इंपोर्ट करती हूँ फिर से, ठीक है। अब देखो मेरे पास डेटा अभी भी नहीं आया। अभी क्या एरर है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। अच्छा कुछ तो मिसिंग है, चलो ठीक है, एक बार देखते हैं एक और बार। जेसन के अंदर जो डेटा पास कर रही हूँ, एक्चुअली क्या मिसिंग है, कुछ अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। ठीक है, आ गया मुझे ये बात। तो देखो पासवर्ड के बाद ना पासवर्ड 1 दिया है, लेकिन आगे और कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कॉमा डाला है, तो वो कॉमा नहीं चलेगा, ठीक है। सो बस आपको वो कॉमा निकालना था, बस इसीलिए एरर था। कोई नहीं, आप याद रखो, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी मैं कॉमा हटा देती हूँ और इसको सेव कर लेती हूँ फिर से, ठीक है। दैट्स इट, बस इस ऐसा डेटा आपको डालना है, इतना याद रखो, ठीक है। अब मैं फिर से चलती हूँ और इंपोर्ट पर चलती हूँ। अभी इसको क्लोज कर लेते हैं, इंपोर्ट पर चलते हैं और फिर से api.js पर चलते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं। अब देखो हो गया, अब कोई एरर नहीं है, बस वो कॉमा का एरर था। वैसे वो छोटी मोटी चीज़ें होती है, पता था मुझे, लेकिन वो कुछ गड़बड़ी में रह जाती है, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पर देखो यूज़र के अंदर मुझे वो डिस्प्ले भी हो रहा है, और ये जो आईडी है ना, वो मंगोडीबी बाय डिफॉल्ट आपको एक आईडी प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो वाली आईडी है, लेकिन नीचे का सारा डेटा हमारा है, ठीक है। इतना याद रखो, वो जो आईडी है वो ऑब्जेक्ट में रहता है, ठीक है। अगर आप डेटाबेस में देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट में ये डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, आईडी, ओके। आईडी एज अ ऑब्जेक्ट में लाइक स्टोर होता है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ हमारा स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें मैंने जैसे दी है वैसे आ रहे हैं, ठीक है, आईडी नंबर में वगैरह, ठीक है। सो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा, देखो ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, इसी को एक और बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और नया डेटा फिर से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कोई नहीं, हम डबल टिबल वैसे तो रिक्वायर विक्वायर हमने कुछ ऐड कर नहीं करा है, ठीक है। इसी वजह से हम अपनी मर्जी से कितना भी बार सेम डेटा हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें चेंज करूँगी, जैसे 2 कर लेती हूँ आईडी, और नेम वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर लेती हूँ, जैसे प्रीति कर लेती हूँ, ठीक है। सो प्रीति@gmail.com, और पासवर्ड में 2 कर देते हैं, पासवर्ड 2, ठीक है। सो वैसे हमने कुछ ऐसा यूनिक बिनिक ऐसा रखा ही नहीं, तो फिर हमारे पास सेम आईडी सेम सारी चीज़ें ऐसे आ जाती है, लेकिन मंगोडीबी की जो आईडी है ना, वो हमारे पास अलग से आ जाएगी, ठीक है। वो यूनिक प्रोवाइड करता है, ठीक है, बेसिकली। सो यहाँ पर देखो सेम डेटा सेम सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट कर दी 2 बार, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो देखो सिंपली हर चीज़ मेरी फर्स्ट और सेकंड डेटा देखो सेम डिट्टो है, ठीक है। लेकिन यूज़र की जो मंगोडीबी की आईडी है ना, वो अलग है, ठीक है। जैसा मैंने बोला था वो अलग ही रहती है, ठीक है, वो कभी मैच नहीं करेगी, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो अगर मुझे नया डेटा ऐड करना है, ठीक है, एक तो मैंने आपको ये वाला तरीका बता दिया है ना, इंपोर्ट करके आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मतलब सिंपली आपके पास फाइल होना चाहिए जिसके अंदर से आप इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन रिपीटेड भी तो हो सकता है ना, इसमें दिक्कत आ सकती है ऐसी चीज़ें, ठीक है। या तो आप इंसर्ट डॉक्यूमेंट ऐसा करके भी 1 बाय 1 यहाँ पर भी इंपोर्ट कर सकते हो अलग सा डेटा, ठीक है। सो देखो यहाँ पर भी आपको लाइक ऐड फील्ड करना पड़ेगा, आईडी देनी पड़ेगी, जैसे आपके फील्ड है उतने सारे फील्ड आपको ऐसे 1 बाय 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं कर रही हूँ, देखो आईडी दे दिया 3, उसके बाद मैंने फिर से नेम ऐड कर दिया फील्ड, उसके बाद इसके अंदर नेम ऐड कर रही हूँ, फिर से फील्ड ऐड कर दिया, फिर से यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, हमारे पास ईमेल है तो ईमेल पास कर देती हूँ, फिर इसकी वैल्यू पास कर लेती हूँ, फिर इसी के साथ पासवर्ड भी। अभी तो मेरे पास सिर्फ 4 ही डेटा है, आपके पास समझो लाइक जेसन के अंदर आपके पास डेटा बहुत सारा है, लाइक 6 7 8 9 है, तो फिर वो सारी 1 बाय 1 ऐसे देते बैठे पड़ेगा ना आपको। या तो फिर एक तो आप ऐसा करोगे कि एक फाइल क्रिएट करोगे, इंपोर्ट करोगे एंड दैट्स इट, लेकिन फाइल का आपको प्रॉपर ऐसा ये करना पड़ेगा, पहले ये सब डेटा डिलीट करना पड़ेगा, फिर वो सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, और यहाँ पर भी आप देखो डेटा टाइप वो सारी चीज़ें देनी पड़ेगी प्रॉपर, जैसे
अभी इसके लिए int32 हमने दे दिया, ठीक है। बाकी सब स्ट्रिंग है एज़ इट इज़ भेज दिया। अब देखो यहाँ पर मेरा एक और डेटा ऐड हो गया, ठीक है। अब रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पर डेटा भी डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो प्रॉपर, ठीक है। सो आईडी ये सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब 1 बाय 1 ऐसे करते बैठना पड़ेगा। लेकिन ये परवड़ता नहीं है ना, मतलब देखा जाए तो। या तो आपके पास जैसे मैंने बोला जेसन में आप डाल सकते हो, या तो आप डॉक्यूमेंट ऐसे इंसर्ट कर सकते हो 1 बाय 1। लेकिन एक और तरीका है, इससे भी बेटर तरीका, यहाँ पर देखो कॉपी क्लिप, यहाँ पर देखो क्लोन कर सकते हो आप डॉक्यूमेंट को, पूरा क्लोन यानी कि डिट्टो आप एक और क्रिएट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आ जाओगे, एडिट करोगे, जैसे आपको आईडी चेंज करनी है, ठीक है, 4 कर दिया और एज इट इज़ बाकी सब चीज़ें रख दी। देखो ये कितना इजीली हो गया। सो ऐसा भी आप ऐड कर सकते हो क्लोन करके, यानी कि कॉपी, ठीक है, उसी का एक कॉपी बना रहे हो, ठीक है। लेकिन ये सारी मैन्युअली हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा है, मतलब एपीआई हिट से ना इजीली हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा मैन्युअली लग रहा है, ये सारी चीज़ें करते रहो। मतलब 1 2 3 डेटा रहा तो ठीक है, बहुत सारा डेटा होगा तो ऐसे मैन्युअली आप कितनी बार करोगे ऐसी चीज़ें, है ना। आपके पास एपीआई होगा तो डेटा ऐड करोगे, एंटर करोगे, डेटा ऐड करोगे, एंटर करोगे, दैट्स इट, तो ऐड होता जाएगा, वो बेटर है। अब डिलीट करना हो तो सिंपली यहाँ पर देखो डिलीट कैसे कर रही हूँ मैं। सिंपली आइकॉन है डिलीट का, उसको क्लिक करोगे, डिलीट श्योरिटी का पूछेगा, डिलीट कर दो, दैट्स इट, डिलीट हो गया, ठीक है। ऐसे एडिट का भी था वहाँ पर, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल में ये सारी चीज़ें बताई है, छोड़ दो, ठीक है। तो चलो बेसिकली अब हम करते हैं कंट्रोलर के अंदर आके ऐड यूजर का एपीआई क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिकली वही मुझे बताना था, 1 बाय 1 करोगे उससे बेटर है एक एपीआई क्रिएट कर दो। जितनी बार भी आपको ऐड करना है डेटा जेसन के अंदर रहता है, डाल दो, एंटर हिट कर दो, डाल दो, एंटर हिट कर दो, दैट्स इट। वो बहुत ज़्यादा ईज़ी पड़ता है आपके लिए, ठीक है। सो बस इसीलिए सो सिंपली देखो ऐड यूज़र एक्सपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर एक ऐड यूज़र का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो कॉन्स कर लिया, ऐड यूज़र कर लिया, असिंक यूज़ करेंगे यहाँ पर भी, एंड रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, दैट्स इट, एज इट इज़ वो कॉल कर हो जाएंगे। एंड यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट भी हो गया, देख रहे हो। एंड ट्राई और कैच ब्लॉक ही यूज़ करेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर क्रिएट करा है गेट यूज़र, वैसे ही हम यहाँ पर ऐड यूज़र का भी क्रिएट करने वाले, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यूज़र मॉड्यूल डॉट जेएस वन साइड रखती हूँ, ताकि हमें पता चले कि उसके अंदर इतने इतने फील्ड है। ऐड करते तो ऑब्वियसली हमें ये फील्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि रिक्वेस्ट हम उतने फील्ड हम ले सकते हैं, ठीक है। सो कॉन्स कर लेती हूँ, वो सारे फील्ड को जो भी प्रोवाइड कर रहे हो उसको एक्सेस कर लेती हूँ। कैसे, आईडी है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। सो इतने फील्ड आपको ऐड करने पड़ेंगे, उसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर लूँ, ठीक है, दैट्स इट। सो सिंपली यहाँ पे किस साइड से आ जाएंगे, इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मुझे ये सारे फील्ड मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी मैं ऐड यूज़र करूँगी इतने फील्ड मुझे एक्सेस हो जाएंगे, उनको मैंने एक्सेस कर लिया यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं कॉन्स्ट कर लेती हूँ, एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ। सो न्यू यूज़र हम इसका नेम लेते हैं, ठीक है। सो इक्वल्स टू यहाँ पे कर लेते हैं न्यू यूज़र, जो यूज़र है ना, अब ये वाला यूज़र इम्पोर्ट वाला यूज़र मैं एक्सेस कर लूँ, ठीक है। यू अगर कैपिटल लिखे ना, आप समझ जाना ऊपर वाला यूज़र ले रही हूँ। सो सिंपली यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लिया, और इसके अंदर मैं इन सभी को एक्सेस कर लूँगी, दैट्स इट। सो ऑब्वियसली मुझे जो रिक्वेस्ट में आ रहा है वो सारी चीज़ें मैं न्यू यूज़र के अंदर एक्सेस कर दिया, ठीक है। अब मैं न्यू यूज़र को एज अ पास कर दूंगी, ठीक है, जेसन के अंदर स्टोर कर दूंगी, यानी कि ट्राई और कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे, और उसके अंदर मैं आप यहाँ पे ऐड कर दूंगी, अवेट फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड कैच के अंदर हमारे पास एरर आ जाएगा। सो सिंपली ट्राई और कैच यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसी वजह से अगर कोई दिक्कत आती है तो कैच के अंदर हमारे पास डिस्प्ले हो जाए, कोई भी एरर होगा, ट्राई के अंदर वो सक्सेसफुल होता है तो रन हो जाए, ठीक है। सो अगर एरर आता है तो सिंपली देखो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में पास कर लूँगी 400 का, क्योंकि ये वाला ऐड कर रहे हैं ना, तब तो हमें 400 का एरर आना चाहिए। एंड जेसन के अंदर मैसेज प्रिंट कर लूँगी, जो भी एरर है उसका मैसेज एज इट इज़, ठीक है। अगर कोई एरर आता है जैसे फील्ड का वगैरह, वो एरर डिस्प्ले हो जाएगा और एज इट इज़ मुझे वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। सो एरर डॉट मैसेज मैंने प्रिंट कर लिया। सो अब मैं क्या करती हूँ, ट्राई के अंदर देखो एक कॉन्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, जो रहेगा लाइक क्रिएटेड यूजर बोल के, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हम लाइक ये वाला डेटा जो है ना वो पास करेंगे हम जेसन के अंदर, ठीक है। सो सिंपली इसके अंदर हम पास करेंगे हमारा लाइक न्यू यूजर को, ठीक है। अवेट फंक्शन यूज करेंगे, अगर न्यू यूजर के अंदर कोई डेटा आता है, यानी कि उसको प्रॉपर वो डेटा मिलता है तो उसको ले ले वो, ठीक है। वो डेटा सारा वो
क्रिएटेड यूज़र को दे दे एंड सेव फंक्शन हम कॉल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सिंपली देखो हमने क्या करा, न्यू यूज़र डॉट सेव हमने कॉल करा, यानी कि न्यू यूज़र का डेटा उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे पास डेटा के अंदर सारी चीज़ें आ जाएगी और क्रिएटेड यूज़र के अंदर हमने वो सारी चीज़ें दे दी। अब मैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में यहाँ पे 200 कर रही हूँ एंड डॉट जेसन के अंदर क्रिएटेड यूज़र को पास कर दिया, दैट्स इट। और जो भी नया यूज़र के अंदर हमारे पास नए डेटा के साथ कुछ भी रहेगा वो डेटा मुझे वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इतना सा ही कोड था ऐड यूज़र का, दैट्स इट। देखा कितना इजी है ऐड यूज़र का कोड भी, है ना। सो अब यहाँ पर राउट के अंदर आते हैं, ऐड यूज़र के लिए एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कमेंट में ऐड यूज़र बोल के, ठीक है, क्योंकि हमें पता चले कौन से राउट किस लिए। सो इसीलिए मैं ऊपर ऐसा लिख रही हूँ, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे कर लेते हैं राउट डॉट, यहाँ पे हमें पोस्ट मेथड यूज करना है क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो हम ऐड जब भी करेंगे तो राउट हमारा रहेगा लाइक यूजर तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, स्लैश ऐड यूजर हम ऐड करेंगे, ठीक है। सो स्लैश ऐड यूजर और हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो ऐड यूजर हमारा फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया और इसी को मैं यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ, दैट्स इट। बस इतना सा करना था। यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करो और आउट के अंदर डिफाइन करो, फंक्शन क्रिएट करो और आउट के अंदर डिफाइन करो, दैट्स इट। अब ये इतना सा ही काम है, हमें अपडेट डिलीट ये सारी चीजें करेंगे तो, ठीक है। ये बाकी सब चीजें हमारी हो चुकी है, ठीक है। सो चलो वर्क करते हैं, ठीक है। अब सिंपली देखो यहाँ पे यूजर है स्लैश, हमें क्या डालना है ऐड यूजर, इतना सा कोड डालना है, हमारा एपीआई क्रिएट हो जाएगा। सो चलो टेस्ट करते हैं। अब ऐड यूजर ऑब्वियसली मुझे कहाँ करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे थोड़ी ना होगा, देखो कैन नॉट गेट आएगा क्योंकि यहाँ पे डेटा भी तो पास करना है। तो हमें ये टेस्टिंग कहाँ करनी पड़ेगी, पोस्टमैन में, ठीक है। सो आई होप आपने पोस्टमैन का वीडियो मेरा देखा होगा। अगर आपको पता नहीं है पोस्टमैन कैसे यूज़ करते हैं, क्या रहता है क्या नहीं रहता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, ऑनलाइन कैसे यूज़ करना, ऑफलाइन कैसे यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में बताई है, ठीक है। वो ज़रूर आप वीडियो देखना ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। सो वो ज़रूर देखना क्योंकि वो एकदम बेस्ट वीडियो बनाई है, मैंने सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता दी, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लस इंस्टॉल करने के बाद लाइक ऑनलाइन डेटा टेस्टिंग कैसे करते हैं, ऑफलाइन लोकल डेटा रहा तो कैसे टेस्टिंग करते हैं। अब हम लोकल यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे सिस्टम में लोकल पोस्टमैन होना ज़रूरी है, ठीक है, ऑनलाइन यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी वजह से मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी करके रखा है अपने सिस्टम में। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी उसी वीडियो में है, आप अगर पहली बार करोगे तो आप उस वीडियो को देख के इंस्टॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है पोस्टमैन क्या होता है क्या नहीं होता है तो ज़रूर वो वीडियो देखना, ठीक है। तो चलो ठीक है। अब मेरे पास पिछली बार ही मैंने डमी एपीआई टेस्टिंग बोल के एक फोल्डर क्रिएट करा है, ठीक है। इसके अंदर एक न्यू कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम, सिंपल सा। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सप्रेस मंगो ही लिख देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। सो एक्सप्रेस मंगो, यहाँ पे मैंने एक कलेक्शन का नेम बना दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर हम रिक्वेस्ट वगैरह सारी चीज़ें सेंड करते हैं, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और ऐड रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इसका नेम लेती हूँ मैं लाइक गेट यूज़र का सबसे पहले टेस्ट करते हैं क्योंकि पोस्टमैन के अंदर हमने टेस्ट ही नहीं करा ना, तो यहाँ पर गेट यूज़र का पहले टेस्टिंग करते हैं कि हमें यहाँ पे एक्सेस होता है कि नहीं देखते, ठीक है, जो भी यूज़र का डेटा है, ठीक है। तो सिंपली हो गया यहाँ पर। और गेट यूज़र के लिए हमारे पास क्या है, सिंपल है ना, लोकल होस्ट 8000 लिखना है और स्लैश यूज़र लिखना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे एज इट इज़ गेट ही लिख के हम उसको एक्सेस कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो ये देखो ये वाला यूआरएल एज इट इज़ मुझे कॉपी करना है और कॉपी कर लेते हो और एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर लेते हो फिर, ठीक है। एंड यहाँ पे गेट एज इट इज़ रिक्वेस्ट है एंड सेंड कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है क्या। ये देखो रिस्पॉन्स आ गया और यहाँ पे 200 ओके भी डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि रिस्पॉन्स हमारे पास आ चुका है, प्रॉपर वर्किंग है, ठीक है। यानी कि कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, और हमारे 2 डेटा हमें एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है। सो गेट का तो हमारा प्रॉपर वर्किंग है। एक और रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हैं जिसके अंदर ऐड यूज़र का हम टेस्टिंग करने वाले ना। सो ऐड यूज़र कर लेते हैं। अब ऐड यूज़र के लिए मुझे क्या डालना है, मुझे यहाँ पर देखो यही डालना है स्लैश ऐड यूज़र वाला, एक लाइन एक और ऐड करना है, ठीक है। सो सिंपली एज इट इज़ डाला, स्लैश दे देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐड यूज़र, ठीक है, ये वाला, ठीक है, दैट्स इट, लिख दिया। तो अब देखो जैसे हमने लाइक कंट्रोलर में अगर आती हो ऐड यूज़र के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली ऐड यूज़र तो लिखा है उसके अंदर हम ना एक्सेस कर रहे हैं हमारे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, है ना। तो सिंपली मैं क्या कर लेती हूँ,
बॉडी के अंदर एज इट इज़ मुझे बॉडी तो पास करनी है। ओके, ये पोस्ट मेथड है तो यहाँ पे सबसे पहले तो पोस्ट को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कभी कभी रह जाता है, फिर एरर आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक्सेस कर रही हूँ लाइक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। ये डेटा मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपली क्या करती हूँ, यहाँ पर ये आती हूँ और यहाँ का ये डेटा उठा लेती हूँ, ठीक है। यही डेटा को चेंज करके हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको मैंने कॉपी कर लिया, पोस्टमैन में आते हैं। अब मुझे जेसन में डालना है तो बॉडी के अंदर आते हैं, रो है, ओके, रॉ है, सॉरी, रॉ के अंदर हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो सिंपली देखो आईडी हटा दी, ये जो आईडी थी ना वो मंगोडीबी की थी, उसको हटा दिया मैंने, यहाँ पे आईडी 3 कर दिया। और नेम में इस बार रखती हूँ लाइक प्रतीक्षा रखती हूँ, ठीक है, नेम। और ईमेल आईडी भी pratiksha@gmail.com, और पासवर्ड जो है ना, पासवर्ड 3 रखती हूँ, ठीक है। दैट्स इट, हमारे पास एक जेसन क्रिएट हो चुका है और इसको मैं सेंड कर लेती हूँ इस रिक्वेस्ट को। अब देखते हैं कि यहाँ पर देखो ये इंसर्ट हो गया, यहाँ पे 200 जीरो है, ठीक है। एंड यहाँ पे इंसर्ट हो गया प्रॉपर, यानी कि हमारा ऐड यूजर का भी प्रॉपर वर्किंग है। और रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर आके देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी मैं पोस्टमैन से ऐड कर चुकी हूँ, ठीक है। अब ये वाला डेटा देखो और ये वाला डेटा देखो, कुछ डिफरेंस दिख रहा है ना, है ना। तो ये देखो हमारे पास आईडी आ चुकी है जो पोस्टमैन की है, और ये डेटा, ये डेटा, ये डेटा, पासवर्ड तक हमारी, ये डेटा हमारी सारी अपनी है। लेकिन ये जो डेटा है वो कौन सी डेटा है, आप सोच रहे होंगे ना। तो जैसे मैं ऐड यूजर का फंक्शन लाइक कंट्रोलर लिख रही थी, स्कीमा ऐड कर रही थी, मैंने एक चीज आपको बताई थी, ठीक है। अगर मैं मॉड्यूल के अंदर आती हूँ, ये वाला टाइम स्टैम्प, तो मैंने बोला था जब मैं पोस्टमैन से हिट करूंगी, यानी कि एक्चुअल में डेटा ऐड करूंगी, तो मुझे ना लाइक क्रिएटेड और अपडेटेड एक टाइम स्टैम्प मिलते हैं। तो देखो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, मुझे एक डेट और टाइम मुझे मिल गया। तो अब इसके लिए हम वो ऐड करते हैं। तो ये एक प्रॉपर एक, एक्चुअली ये एक बहुत ही अच्छा ये है, ठीक है। सो इसका हम यूज़ करते हैं ऐसे, हमारे पास क्रिएटेड और अपडेटेड एट जो वैल्यू हमें चाहिए। तो सो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला कंसेप्ट था, ठीक है, जो हमने क्लियर भी कर दिया। बहुत इजी है यार, वैसे पता नहीं होता, इसी वजह से ऐसा लगता है, लेकिन कितना इजी था पता चला ना। एंड यहाँ पर देखो अभी मैं आके डेटाबेस में भी रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहा है वो डेटा मुझे। सो हमारा यहाँ पे कम्प्लीटली ऐड यूज़र वाला यहाँ पे एपीआई वर्किंग है, ठीक है। सो कुछ उतना हार्ड था ही नहीं होता एक्चुअली। अब मैं एक और ऐड कर लेती हूँ, सिर्फ डेटा चेंज कर लेती हूँ मैं यहाँ से सारी चीज़ें, जय जय कर दिया और यहाँ पे पासवर्ड के अंदर 4 कर दिया, आईडी भी 4 कर दिया और सेंड कर दिया। सो ये जो 2 डेटा हैं, ठीक है, ये डेटा हमारे पोस्टमैन के अंदर से हमने हिट करा है, तो इसी वजह से इनके अंदर हमारे क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट वैल्यू आ चुकी है। लेकिन आप अगर लाइक सिंपली जैसे आप मैंने बोला था वो इंपोर्ट वगैरह करते हो या वहाँ से इंपोर्ट या इंसर्ट करते हो तो आपको नहीं मिलता है। लेकिन आप जब भी एपीआई हिट करोगे तो आपको ये डेटा मिलेगा, यानी कि ये जो एपीआई हिट हमने लाइक पोस्टमैन में कर रहे, ये एक्चुअली आप फ्रंट एंड या कहीं पे बना के रखोगे एडमिन पैनल वगैरह, वहाँ से भी हिट करोगे तो भी आपको ये टाइम स्टैम्प आपको मिल जाता है, ठीक है। सो सिंपली हमारा ऐड यूजर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। सो नेक्स्ट हम फंक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जैसे कि देखो हमारे पास अपडेट यूजर का हो सकता है, ठीक है। सो चलो ठीक है, हम अब अपडेट यूजर का करते हैं, ठीक है। तो अपडेट यूजर यहाँ पे लिख देते हो और इसको भी एक्सपोर्ट करके हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। सो एक्सपोर्ट लिखते हैं, कॉन्स्ट लिखते हैं, अपडेट यूजर ही इसका नेम लिखते हैं, ठीक है। सो अपडेट यूजर इक्वल्स टू असिंग यूज करेंगे एंड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हमें एक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन हम एज इट इज ऊपर जैसे क्रिएट करा है वैसे ही यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो 1 बाय 1 इसीलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप 1 बाय 1 देखते रहो और आपको, और लाइक पहली बार कैसे मैं कोड कर लेती हूँ फिर टेस्टिंग कर लेती थी तो आप कंफ्यूज होते थे मे बी, तो मैं इसीलिए इस बार ऐसा करा कि लाइक 1 बाय 1 हर चीज़ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आई होप आप इस बार कंफ्यूज ही ना हो जाए, ठीक है। सो सिंपली देखो अपडेट के लिए हमें क्या करना है, आईडी के थ्रू करना है। तो आईडी हमें पार्स मिल जाता है, यानी कि पार्स अगर बताऊँ तो देखो आईडी हमें यूआरएल में चाहिए, ठीक है, एंड उसके साथ हमें रिक्वेस्ट सेंड करना है। तो बेसिकली जब भी आप एडिट करोगे, ठीक है, यूआरएल में आपको आईडी पास करनी है, ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसे, एंड देन आपको डेटा भी पास करना है जो अपडेट करने के लिए चाहिए। तो सिंपली ऐसे आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है।
या तो देखो आप ऐसे आईडी पास कर सकते हो /2 करके, या तो आप क्वेश्चन मार्क दे के आप आईडी :2 ऐसे भी पास कर सकते हो, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है आप कैसे पास कर रहे हो, कैसे एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि /:2 ऐसा भी आप आईडी ऐसा वेरिएबल दे के भी कर सकते हो, या विदाउट वेरिएबल दे के भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये देखो ऐसा भी पास कर सकते हो, ठीक है। वो स्लैश की जगह क्वेश्चन मार्क रहता है, इतना याद रखो। सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, एक्चुअली मैं रात में वीडियो निकाल रही हूँ तो बस इसीलिए, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो देखो सिंपली कॉन्स्ट कर रहा है, आईडी कर रहा है, इक्वल्स टू रिक्वेस्ट पार्स को एक्सेस कर रहा है, यानी कि आईडी हमें पार्स से मिलेगी, ठीक है, यूआरएल से मिलेगी। उसी के साथ जो रिक्वेस्ट डेटा हमें मिलेगी, यानी कि रिक्वेस्ट बॉडी हमें मिलेगी, क्या क्या मिलेगी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। हमें ये 3 चीजें हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आईडी को थोड़ी ना हम एडिट कर सकते, तो इसी वजह से उसको सेपरेट रखा है और इन चीजों को हमने एक्सेस कर दिया, ठीक है। ये हमें मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है। यानी कि जब भी मैं एडिट करूंगी तो ये तीनों डेटा भी मैं एडिट कर सकती हूँ, ठीक है, इन तीनों डेटा का। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ट्राई और कैच ब्लॉक ही यूज करने वाले, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैची के अंदर क्या करते हैं, हम एरर ही डिस्प्ले कर लेते हैं कि क्या डिस्प्ले हो जाए। जैसे देखो अभी अपडेट के लिए जब भी जाऊंगी तो एक तो हमारे पास ये लाइक आएगा कि प्रोडक्ट की आईडी उसको एक्सेस नहीं हो जाएगी, या तो प्रोडक्ट की आईडी जो हमने डाला या डेटा हम अपडेट कर रहे हैं तो वो हमें एरर देगा कि वो प्रोडक्ट की आप प्रोडक्ट है ही नहीं अपने पास, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, रिक्वेस्ट यानी कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 दे देती हूँ, ठीक है, एंड डॉट जेसन, एंड यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपली मैं मैसेज के अंदर 400 पर दे देती हूँ, एरर जो भी डिस्प्ले हो जाएगा एरर डॉट मैसेज डिस्प्ले करो, मतलब कोई भी एरर होगा वो डिस्प्ले करो एक तो, ठीक है। एंड उसके बाद ट्राई के अंदर क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम आईडी को फाइंड करते हैं, ठीक है। सो फाइंड करके हमें ये चेक करना है कि यूजर के अंदर वो आईडी है भी या नहीं बोल के, ठीक है। सो कॉन्स्ट करती हूँ यूजर, ठीक है। सो यूजर अवेट यूज करेंगे, एंड यहाँ पर देखो सिंपली यूजर को एक्सेस करती हूँ जो हमने इंपोर्ट करा है, ठीक है। सो सिंपली ये वाला इंपोर्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है, याद रखो। सो इसके बाद मुझे सिंपली डॉट फाइंड मेथड यूज करना है, एंड यहाँ पर मैं एक्सेस कर लूंगी आईडी, ओके, डॉट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे मैं आईडी को पास कर लेती हूँ, ठीक है। डॉट फाइंड बाय आईडी ये एक मेथड है जिसका यूज करके हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो इस आईडी के अंदर अगर ये यूजर का डेटा मिल जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले इफ कंडीशन से चेक कर लेती हूँ फिर मैं, तो ठीक है, यहाँ पर मैं नॉट इक्वल टू यूजर दे देती हूँ, क्योंकि देखो अगर यूजर उसको फाइंड नहीं होता है, ठीक है, वो आईडी उसको एक्सेस नहीं होती, यूजर उसको नहीं मिलता है, तो रिटर्न क्या करे, हमें एक रिजल्ट में स्टेटस प्रिंट करे, ठीक है। सो 404 का एरर दे देते हैं हम यहाँ पर कि नॉट फाउंड वाला, यानी कि यूजर नॉट फाउंड वाला एक मैसेज प्रिंट हो जाए, ठीक है। डॉट जेसन दे देते हैं, मैसेज कॉल कर लेते हैं, मैसेज के अंदर मैं सिंपली स्ट्रिंग दे देती हूँ इस बार, ठीक है। आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख देती हूँ लाइक यूजर नॉट फाउंड बोल के। सो सिंपली आईडी जो पास कर रहे हो उसका यूजर है ही नहीं, ठीक है। सो ऐसा हम डाल देते हैं, ठीक है, यूजर नॉट फाउंड, दैट्स इट, बस इतना ही लिखना है। अगर उसको यूजर मिल जाता है, ठीक है, समझो कि अगर उसको यूजर मिल जाता है तो या तो आप एल्स कंडीशन ऐसा लिख सकते थे, या तो बाय डिफॉल्ट आप नीचे लिख दो, ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। सो इसको हटा ही देती हूँ मैं, एंड डायरेक्ट ही लिख देती हूँ मैं कोड, ठीक है। एल्स में आप ऐसा लिख सकते थे लेकिन कोई नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, यूजर के अंदर जो भी फील्ड है हमारे उनको अपडेट कर लेते हैं। जैसे यूजर डॉट नेम के अंदर क्या आ जाए, या तो ये यूजर डॉट नेम की वैल्यू आ जाए, ठीक है, या तो जो नेम है, सॉरी, जो आप नेम भेज रहे थे पेलोड के अंदर, यानी कि आपका जो भी बॉडी के अंदर वो नेम आ जाए, और में क्या हो जाए, और में हमारे पास यूजर का नेम एज इट इज रहेगा तो वो ले आ जाए। यानी कि अगर अपडेट करोगे तो करोगे, नहीं करोगे तो एज इट इज उसका डेटा जो भी वैल्यू है वो एज इट इज पास हो जाएगा, ठीक है। और ऑपरेटर ऐसा दे दिया, सिंपल। इसको मैं 2 बार और करूंगी, एंड ईमेल और पासवर्ड के लिए कर देती हूँ एक साथ, ठीक है। या तो यूजर ईमेल मिल जाता है उसको, या तो ईमेल एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, या तो फिर अगर आप नहीं दोगे तो एज इट इज जो है उसकी वैल्यू एज इट इज लग जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, अब हमारे पास ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक कॉन्स्ट बोल के एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, तो अपडेटेड यूजर बोल के इसका नेम रखते हैं मैं, ठीक है। सो अपडेटेड यूजर इक्वल्स टू, यहाँ पर अवेट फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली यूजर डॉट सेव कर लेते हैं, ठीक है। जो भी लेटेस्ट में ये सारे डेटा थे उसको सेव कर लिया, एंड यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स में सेंड कर लेती हूँ इस अपडेटेड यूजर को, दैट्स इट। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसके अंदर मैं अपडेटेड यूजर
की वैल्यू पास कर दूंगी, दैट्स इट। बस ये हो गया हमारा अपडेटेड का पूरा कोड, ठीक है। बस इतना सा था, ठीक है। अभी एरर मेरे को एक डिस्प्ले हो रहा है एक्चुअली। सो एरर क्यों डिस्प्ले हो रहा है? अच्छा ये सेमी कॉलन के कारण, ठीक है। कोई नहीं, इसको हटा दिया, एरर चला गया, ठीक है। सो हमारे यहाँ पर अपडेटेड यूजर वाला कोड इतना सा था जितना हमने लिखा है, ठीक है। बस इतना सही था, ठीक है। तो चलो अभी ये वाला हो गया, हमें राउट डिफाइन करना है तो सिंपली यहाँ पर आ जाते हो और अपडेट यूजर यहाँ पे ऐसा ऐड कर लेते हो, ठीक है। सो राउट डॉट अपडेट के लिए हम पुट यूज करते हैं, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर अपडेट राउटर डॉट पुट, ओके। राउटर डॉट पुट वाला हम जैसे गेट पोस्ट कर रहे थे ना, वैसे पुट यूज करना है यहाँ पे अपडेट के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अपडेट के लिए क्या करती हूँ, सिंपल सा हमें आईडी के थ्रू हमें अपडेट करना है तो हम यहाँ पे आईडी पास कर लेते हैं ना। सो सिंपल सा स्लैश दे देते हैं, कोलन दे के आईडी पास करना है और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ। फिर अपडेट यूजर है ना, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर कॉमा देके इसको कॉल कर लेते हो और यहाँ पे एक्सेस कर लेते हो, दैट्स इट। इतना सा हो गया हमारा काम, ठीक है। अब टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली पोस्टमैन के अंदर ही चलते हैं एंड यहाँ पर सिंपली मुझे आईडी पास करनी है, ठीक है। एंड आईडी पास जैसे करूँगी, पुट मेथड जैसे ही कॉल करूँगी और यहाँ मुझे सारी चीज़ें एक्सेस कर लाइक भेजनी है और ये देखते हैं कि ये वर्क होता है कि नहीं, ठीक है। सो चलो कोई नहीं, अब मैं क्या करती हूँ, ये जो है ना इसको मैं अपडेट करना चाहती हूँ, ऐसा समझो, 3rd नंबर वाले लाइन को, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर ऐसे मुझे पास करना है, ठीक है। सो इसको मैंने कॉपी कर लिया, ये वाला यूआरएल एज इट इज हमारा था, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेती हूँ फिर, ठीक है। ऐड रिक्वेस्ट और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपडेट यूज़र बोल के। सो यहाँ पे अपडेट यूज़र भी हो गया और यहाँ पे मैं उसको पास भी कर लेती हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ पुट को, ठीक है, सिंपली, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे रो डेटा भी पास करना है जिसके अंदर मुझे एक्चुअली क्या अपडेट करना है, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास 3rd नंबर का डेटा है जिसको मुझे एक्चुअली अपडेट करना है, तो इसी को पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, लाइक पहले तो, ठीक है, ये यूआरएल का तो हमारा हो चुका है। एक्चुअली ये चला गया क्या, कोई नहीं, अपडेट यूजर के अंदर आते हैं, फिर से ऐड कर लेते हैं। तो सिंपल सा मुझे /3 डालना है, ठीक है। सो दैट्स इट। और यहाँ पे पुट सिलेक्ट कर लेती हूँ फिर से, ठीक है। सो सिंपल सा इतना डेटा डाल दिया एंड यहाँ पर आ जाती हूँ रिटर्न से, फिर मैं यहाँ पे 3rd वाला नंबर का जो भी डेटा है वो एज इट इज मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड रिटर्न में पोस्टमैन के अंदर चलती हूँ। यहाँ पर देखो बॉडी के अंदर रॉ के अंदर चलते हैं। सो यहाँ पे ये डाल दिया। अब ये जितनी चीज़ें मुझे पास करनी है, जैसे मुझे नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये तीनों ही चीज़ें मुझे पास करनी है जो मैं अपडेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इन तीनों को ही रखती हूँ फिर मैं सिंपल सा, और यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ जैसे 111 ऐसा मैं ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। सो प्रतीक्षा1@gmail.com और पासवर्ड भी मेरे पास लाइक समझो 1 ही रखा है मैंने, ठीक है। सो सिंपल ये कर दिया और सेंड कर दिया और रिक्वेस्ट देखते हैं कि हिट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सो अब मेरे पास एक एरर आ गया एक्चुअली, ठीक है। सो ये कुछ एरर ऐसा है क्या, ठीक है, इसका देखते हैं इलाज क्या है वैसे। ओके ठीक है। तो इसके लिए देखो आईडी का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। कोई नहीं, हम क्या करते हैं, लाइक कोड के अंदर चलते हैं, मैं एक और तरीका है वो हम ऐड करते हैं। जैसे ये देखो अभी यूज़र के अंदर उसको यूज़र यहाँ पर हमने आईडी पास कर रहे, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो हम फाइंड मेथड यूज़ करके, मतलब फाइंड बाय आईडी मेथड यूज़ करके हम चेक कर रहे थे। अगर ये वर्क नहीं करा ना, एक और तरीका है, जैसे देखो कॉन्स्ट करते यूज़र क्रिएट करते और यहाँ पर भी अवेट फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़र डॉट, यहाँ पर हमारे पास फाइंड हम मेथड कर रहे थे, हम क्या मेथड अभी यूज़ करेंगे, फाइंड 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। सो फाइंड 1 बस। और यहाँ पर मैं लाइक करली ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करती हूँ, इस आईडी को ना पार्स में कन्वर्ट करके, यानी पार्स इंट में कन्वर्ट करके पास करती हूँ। अगर कुछ भी वैल्यू में जा रहा होगा तो भी इंट में जाए, ठीक है। सो लाइक करली ब्रैकेट के अंदर आईडी कोलन देते हैं और यहाँ पे पार्स इंट को एक्सेस करके आईडी पास कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, दैट्स इट। तो बस ऐसा आपको पास करना है, फिर ये प्रॉपर वर्किंग रहेगा, ठीक है। अभी टेस्ट कर लेते हैं, वैसे तो फिर पता ही चलेगा, वैसे तो ये वर्क होना चाहिए, चलो ठीक है, देख ही लेते। और अभी एज इट इज सारी चीज़ें मैंने डाली हुई है, फिर सेंड कर लेती हूँ। सो ये देखो ऐड हो गया, मतलब प्रॉपर अभी 200 का हो गया और ऐड नहीं, सॉरी एक्चुअली अपडेट हो गया। यहाँ पर देखो प्रतीक्षा 1 डिस्प्ले हो रहा है। अभी मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ तो यहाँ पर देखो ये डेटा अपडेट हो गया। सो प्रतीक्षा@1@gmail.com और पासवर्ड में अभी फिर से हटा देती हूँ इन सभी को, 111 हटा देती हूँ, ठीक है। सो अब फिर से मैं सेंड कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे पासवर्ड कितना है, ये नंबर 3 है ना, सो पासवर्ड भी 3 कर देते, ठीक है।
सो अब मैं फिर से सेंड कर लेती हूँ और अभी फिर से अपडेट हो गया, ये देखो। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ तो ये अपडेट हो रहा है, ये देखो। प्रतीक्षा प्रतीक्षा @ और पासवर्ड 3 हो गया है फिर से। मतलब बेसिकली हमारा अपडेट वाला भी यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है। अगर यहाँ पे आके रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। सो सिंपल है ना। अभी हमारा अपडेट का भी यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग है, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा अपडेट वाला भी फंक्शन रेडी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिलीट वाला करते हैं, ठीक है। सो वैसे तो मुझे पता है कि डिलीट आपको मंगोडीबी से बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिलीट, लेकिन हम एपीआई थ्रू भी हम डिलीट वाला एपीआई कभी ना कभी क्रिएट करेंगे ना, तो देखते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। सिंपल है, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो सिंपली यहाँ पे मैं फिर से एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करके, ठीक है। सो एक एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट यूजर एज इट इज नेम रखते हैं इसका भी, ठीक है। तो इसमें भी हम लाइक असिंक यूज करेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड प्लस हम एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। मतलब सारी फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें क्रिएट करना ऐसे ही है, मैं बस इसीलिए आपको 1 बाय 1 बता रही हूँ, ताकि आप यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करके ही रहो लो, है ना। तो ऐड एडिट डिलीट अपडेट कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता ही चल जाए, ओके। इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें इस लोकल में बता दी। वैसे लोकल और ऑनलाइन में कुछ उतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब सेम हमें अपडेट के लिए कैसे इन आईडी को करा था, यहाँ पर भी वैसे ही मैंने पार्स रिक्वायर कर दिया, ठीक है। आईडी को एक्सेस कर लिया, एंड उसके अंदर भी कैचे ट्राई और कैच ब्लॉक यूज करेंगे। तो सबसे पहले कैचे के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक एरर डिस्प्ले कर लेते हैं, जैसे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो है ना 500 का हो जाएगा, डॉट जेसन के अंदर जो भी मैसेज लाइक हमें प्रिंट करना है, जो भी एरर रहेगा, एरर का मैसेज हमें प्रिंट हो जाए, ठीक है। सो मैसेज के अंदर एरर डॉट मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, जो भी एरर आता है वो डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज के अंदर, ठीक है। सिंपल। अब ये हो गया। अब ट्राई के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो हमें आईडी को फिर से सेम वैसे ही चेक करना है कि आईडी हमारी है क्या नहीं, ठीक है। सो कॉन्स्ट यूजर हम क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि यूजर की आईडी होगी तो हम उसको लाइक रिमूव करेंगे, वरना एज इट इज रख देंगे, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है। अब वेट फंक्शन यूज करेंगे, एंड इस यूजर को मैंने एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सिंपली एज इट इज ऊपर जैसे हमने फाइंड वन यूज करा है ना, यहाँ पर भी फाइंड वन ही यूज करते हैं, ठीक है। फाइंड बाय आईडी कर देते थे लेकिन वर्क नहीं करते हैं ना वो, फिर मैं फाइंड वन ही कर देती हूँ फिर यहीं पे, ठीक है। एंड इसके अंदर सिंपली करली ब्रैकेट आईडी, एंड यहाँ पे पोलन देके आईडी को एक्सेस कर लेते हैं पास इंट के अंदर, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे आईडी को एक्सेस कर लिया, दैट्स इट। अब यूजर के अंदर डेटा आ गया, और यहाँ पर भी हम इफ कंडीशन से चेक करेंगे, अगर यूजर का डेटा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या, रिटर्न में हम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे कि यूजर नॉट फाउंड एज इट इज, जैसे अपडेट के लिए करा था, ठीक है। सो यहाँ पर फिर से मैंने लाइक यूजर कर लेती हूँ, रिस्पॉन्स में आ जाएगा स्टेटस कोड हमारा 404, एंड यहाँ पर मैं बताऊंगी जेसन के अंदर मैसेज, मैसेज के अंदर मैं मैसेज एज अ स्ट्रिंग पास कर लूंगी कि यूजर नॉट फाउंड बोल के, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, दैट्स इट। सो सिंपली ये भी हो गया। और उसके बाद अगर यूजर हमें फाउंड होता है तो क्या हमें रिमूव करना है। सो सिंपली मैं क्या करती हूँ, देखो अवेट यूज करेंगे, ठीक है। असिंक यूज करें तो अवेट, और यहाँ पे यूजर डॉट रिमूव कर देते हैं, रिमूव वाला भी फंक्शन है उसको हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। रिमूव फंक्शन कॉल हो गया, दैट्स इट। अब रिस्पॉन्स में हमें क्या करना है, हमें रिस्पॉन्स में हमें डिस्प्ले करना है यूजर डेटा एज इट इज। उसको रिमूव होने के बाद जो भी रिजल्ट हमारे पास आ जाता है लाइक बाय डिफॉल्ट, वो यूजर का डेटा हमें डिस्प्ले हो जाए। या हम मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो, तो मैं मैसेज ही प्रिंट कर लेती हूँ, यूजर डिलीटेड। या तो डेटा डिस्प्ले कर सकते थे, लेकिन यूजर डिलीटेड ऐसा डिस्प्ले हो जाए बस इसीलिए, क्योंकि कंफर्म हो जाता है कि यूजर डिलीट हो चुका है, दैट्स इट। सो बस इतना सा कोड था डिलीट यूजर का। अब हमें राउट के अंदर जाके एक राउट क्रिएट करना है। सो बेसिकली इसको भी हमें आईडी थ्रू ही एक्सेस लाइक फंक्शन चलाना है, ठीक है। सो डिलीट यूजर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। सो राउटर डॉट यहाँ पे डिलीट ही हमारे पास लाइक एपीआई का ये फंक्शन है, ठीक है। जैसे पुट पोस्ट गेट है ना, वैसे ही डिलीट एज इट इज है। तो राउटर डॉट डिलीट, एंड यहाँ पर आईडी के थ्रू ही करना है, तो आईडी के थ्रू लाइक स्लैश पोलन आईडी दे देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हम डिलीट वाला फंक्शन पहले तो कॉल कर लेते हैं ऊपर, डिलीट यूजर, और इसी को कॉपी पेस्ट में नीचे कर लेते हो, ठीक है, दैट्स इट, हो गया।
सिंपल। अब आते हैं, अब मैं क्या करती हूँ, सिंपली मुझे एज इट इज यही रखना है और सिर्फ कोलन देके सॉरी स्लैश देके आईडी देनी है, ठीक है। सो जैसे मैं थर्ड वाले को डिलीट करना चाहती हूँ समझो, ठीक है। अब मैं यहीं पे कर लेती हूँ तो देखते, लाइक सिंपली मैंने /3 दे दिए तो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको लाइक डिलीट का ये चाहिए ना, मेथड चाहिए ना। सो यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं फिर डिलीट के लिए, ठीक है। सो ये पुट होने के बाद एक और न्यू रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हैं फिर हम। सो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर मैं कर लेती हूँ इसका नेम चेंज डिलीट यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे हम डिलीट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आके हमारा एज इट इज़ URL डालते हैं और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर देखो एक एरर आ गया है बेसिकली। सो डिलीट लाइक यूज़र डॉट रिमूव वाला फंक्शन नहीं है बोल रहा है, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे जो दिया है ना ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका एक और तरीका है, उसको ऐड करते हैं फिर, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको कमेंट कर लेती हूँ, अभी ये वर्क नहीं कर रहा है ना, सो इसीलिए, ठीक है। सो इसके अंदर अवेट यूज़ करेंगे एंड यूज़र को कॉल करेंगे। जो यूज़र है ना एक्चुअली हमारा इंपोर्ट का यूज़र है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो ये कॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर है हमारे पास डिलीट 1, ठीक है। जैसे हम डिलीट 1 हम करना चाहते हैं, ठीक है, वो पूरा डेटा आ जाएगा, उसके अंदर से डिलीट 1 हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आईडी से हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपल आईडी दे दो, ठीक है, पास इंट दे दो और हमारी आईडी पास कर दो, दैट्स इट। और यहाँ पे वो डिलीट हो जाता है, दैट्स इट, सिंपल। अब ये ट्राई करते हैं, ठीक है, ये वर्क होता है कि नहीं देखते। अब मैं चलती हूँ एंड ये ट्राई करते हैं, ठीक है। एंड पोस्टमैन में एज इट इज़ सारी चीज़ें तो है हमारी एज इट इज़ ही है। सो बस हिट करना है मुझे, ठीक है। सो थर्ड वाले को लाइक मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पर देखो मैंने जैसे सेंड करा रिक्वेस्ट, यहाँ पे देखो डिलीट हो गया। और यहाँ पर देखो अभी ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो ये हट गया, देखो थर्ड नंबर वाला हमारा डेटा जो है ना वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर अब डिस्प्ले हो रहा है 3 नंबर का डेटा और रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ से भी हट गया, देखो मतलब सिंपली, मतलब कितना इजीली हो गया। अभी मैं 4 नंबर वाले को करती हूँ, ठीक है। सो 4th नंबर वाले को भी करेंगे हम डिलीट, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर 4 डाल देती हूँ, दैट्स इट। और यहाँ पे सेंड कर देती हूँ इस रिक्वेस्ट को। यहाँ पर देखो 200 हो के आ रहा है और यहाँ पे यूजर डिलीटेड, दैट्स इट। यहाँ पर देखो रिफ्रेश करती हूँ, 2 डेटा एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर आती हूँ रिफ्रेश करती हूँ, ये भी 2 डेटा एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। तो कितना इजीली हमारे पास डिलीट का तो हो गया। मतलब ये 1 लाइन का कोड आपको चेंज करके रिमूव डॉट लाइक यूजर डॉट रिमूव की जगह ये डालना था, दैट्स इट, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको ना ये कर्ड ऑपरेशन अभी सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और मैंने सारी चीज़ें 1 बाय 1 इसीलिए बताई थी। और हमारे पास अभी बच्चे क्या हैं, हमारे पास बच्चे हैं जैसे देखो बाय आईडी से हम कैसे गेट कर सकते हैं, बाय नेम से हम कैसे गेट कर सकते हैं वैल्यू यानी कि यूज़र का डेटा, या हम ये जो मंगोडीबी का जो ऑब्जेक्ट में आईडी हमारे पास स्टोर हो रहा है उस ऑब्जेक्ट की आईडी कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो। तो हम ये तीनों चीज़ें जो बाय आईडी से, बाय नेम से या बाय मंगोडीबी की आईडी से एक्सेस जैसे करते हैं वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है। तो बस इसीलिए मैंने इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आप मुझे कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, क्योंकि जो भी आने वाला वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू।